वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रीति। आज की इस नई वीडियो में जैसा हमने पहले पढ़ रखा था, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बैड डेट्स के बारे में, जिनके बारे में हमने पढ़ा था जो लोग इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, जो हमारे डेटर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, जो हमें पैसा नहीं दे पाते, उन्हें हम बैड डेट्स कहते हैं। और उसी के वीडियो के लास्ट में मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम जो बात करेंगे वो होगी बैड डेट रिकवर्ड के बारे में। अब ये टॉपिक आपको क्या बताता है, बैड डेट रिकवर्ड क्या हुआ। बैड डेट तो हमें पता है, रिकवर्ड मतलब वापस मिलना। जब जब हमारे जो बैड डेट्स हुए थे पास्ट में, जिन्होंने हमें पैसा नहीं दिया था, पास्ट में जो इंसॉल्वेंट हो गए थे, आज वो हमें पैसा देने को तैयार हैं। आज की डेट पे मान लो पिछले 2 साल में आपके बहुत सारे बैड डेट हुए, लेकिन आज वो पैसा आपको वापस देना चाह रहे हैं। तो अगर हमें उसका नाम लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, हम उन्हें बोलेंगे बैड डेट रिकवर्ड। अगर मेरे को समझाना हो हिंदी में तो क्या, जो पैसा या जो अमाउंट हमने बैड डेट के अकाउंट में डाल दिया था, वही पैसा आज हमें रिटर्न हो रहा है, रिसीव हो रहा है, उसको हम बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट में डालते हैं। मैंने कुछ लिखा है, चलो पढ़ते हैं। कहता है बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट यानी डूबता पैसा वापस मिलने का खाता, वो खाता जिसमें डूबा हुआ पैसा वापस मिलने पे डाला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो पैसा हमने बैड डेट्स के अकाउंट में डाला था, ये सोचकर कि पैसा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस बंदे को पैसा हमें देना था वो तो डेटर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो अब तो पैसा नहीं मिलेगा। पर कुछ टाइम बाद पैसा मिल जाता है, इसलिए हम उस मिले हुए पैसे को किस अकाउंट में डालते हैं, किस नाम से डालते हैं, हम उसे डूबे हुए पैसे को जब हमें वो वापस मिल जाता है, हम उसको बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट में डालते हैं। ये रिकवरी हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगी, मानो आपने कहा था कि आपका बैड डेट हुआ है, आपका नुकसान हो गया, क्योंकि जो पैसा मिलने वाला था अब तो नहीं मिल रहा है, तो आपका क्या था, नुकसान हो गया था। बट आज की डेट में वही पैसा आपको रिटर्न मिल जा रहा है, और रिटर्न मिलना यानी जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं, अब वो वापस आ रहा है, मतलब वो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। और आप मुझे ये बताओ प्रॉफिट से क्या होता है, प्रॉफिट से जो है आपकी कैपिटल बढ़ती है, और कैपिटल जब जब बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। इसलिए हम बैड डेट रिकवर अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करेंगे। आप बोलोगे नहीं अभी एंट्री समझ में नहीं आ रही, लेकिन एक बात बताओ, लेकिन पैसा तो हमें, मान लो राम ने हमें पैसा देना था, उसने बोला वो पैसा नहीं दे सकता। अब 2 साल बाद राम मेरे पास वापस आया और बोला मैं पैसा देना चाहूँगा, तो कायदे से तो राम को क्रेडिट करना चाहिए ना। नहीं, हम राम को क्रेडिट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि राम को हमने तभी क्रेडिट कर दिया होगा जब हमने बैड डेट उसको मान लिया था। नहीं आ रहा यार, चलो पुरानी ना हमने जो एंट्री की थी हम उसके बारे में बात करते हैं कि जो हमने पुराना पढ़ा था। देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, ये जो रवि था, हमने रवि को क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। तो अब क्या मुझे वापस रवि को क्रेडिट करने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, मुझे रवि को दोबारा क्रेडिट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आगे मैंने यही लिखा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्या है, ध्यान रहे कि जिस डेटर से हम बैड डेट रिकवर हो रहे हैं, हम कभी उसका अकाउंट क्रेडिट नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बैड डेट की एंट्री करते वक्त हमने क्रेडिट कर दिया होगा। चलो एक क्वेश्चन है, छोटा सा एग्जाम्पल है जहाँ पे बैड डेट भी हो रहे हैं और रिकवरी भी हो रही है, तो उसको करते हैं, देखते हैं दोनों एंट्री में क्या फ़र्क आता है, हमें कितना समझ आया है। कोई राजेश हैं जो हमारे डेटर थे 1 लाख रुपए से, आज वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, और वो हमें कितना अमाउंट पे कर सकते हैं, 70 पैसा इन अ रुपी। और क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कहता है 2 साल बाद राजेश ने जितना भी बैलेंस अमाउंट था, कौन सा, जो हमने बैड डेट के नाम से राइट ऑफ कर दिया था, मतलब अपने लॉसेस बुक कर लिए थे, वो क्या कर रहा है, वापस कर रहा है। और इसकी हमें क्या करनी है, जनरल एंट्री करनी है। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी होगी, हमें अमाउंट निकालना होगा कि हमें राजेश से पहले कितना मिला था, कितने हमारे बैड डेट्स हो गए थे, तो हम उसको निकालते हैं। हम बोलेंगे वर्किंग नोट लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा जो भी हम सोल्यूशन करते हैं, हमारा क्वेश्चन जो हमें पूछता है वही हमारा सोल्यूशन होता है, और हमारा सोल्यूशन सिर्फ जनरल एंट्री होगी। जनरल एंट्री का अमाउंट निकालना हमारे लिए क्या हो जाता है, वर्किंग नोट हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। वर्किंग नोट में हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ बैड डेट। हम बैड डेट की कैलकुलेशन कर रहे हैं। बैड डेट के लिए एक फार्मूला भी दिया था और एक फॉर्मेट भी दिया था, तो फार्मूला से करते हैं। फार्मूला क्या बोला था मैंने, जो मैंने एज इट बनाया था, एक्चुअली कोई फार्मूला है नहीं। बैड डेट्स का अमाउंट जानने के लिए आप क्या करोगे, अमाउंट टू बी
अमाउंट टू बी रिसीव्ड, अमाउंट कितना मिलना चाहिए था, माइनस अमाउंट एक्चुअली रिसीव, आपने अमाउंट एक्चुअली कितना रिसीव किया है। तो अमाउंट कितना रिसीव करना था आपने राजेश जी से, 1 लाख रुपए रिसीव करने थे, बट राजेश जी ने क्या बोला, वो कितना पे कर सकते हैं, 70 पैसा इन अ रुपी। दैट मीन्स ही इज ओनली एबल टू पे 70% ऑफ द टोटल अमाउंट। और ये हमने पिछली क्लास में सीख लिया था कि मैं ये 70% कैसे बोल पा रही हूँ। तो 1 लाख रुपीज़ का 70% होता है, कितना होता है, 70,000 रुपीज़। आप तो ऐसी छोटी बात कर रहे हो। तो आपका बेड डेट्स का अमाउंट कितना हो गया, 30,000 रुपीज़, यानी 70,000 रुपीज़ उन्होंने क्या किए होंगे, आपको पे किए होंगे। अब मेरे को बताओ, बेड डेट्स की एंट्री जब हम करते थे तो क्या करते थे, हम कहते थे मान लो ये 1/4/2019 को हुआ है, हम क्या बोलते थे, बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करो, बैंक में आया 70,000 रुपये, उतना अमाउंट जो मिस्टर राजेश हमें पे कर रहे थे। उसके बाद आप बैड डेट्स को डेबिट करो। आप बैड डेट्स को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका लॉस है और लॉस हमेशा डेबिट होता है। बैड डेट्स आपको कितने के हो रहे हैं, 30,000 रुपीज़ के, वेरी गुड। और आप क्रेडिट किसको कर देंगे, डेटर्स को, जिनका नाम है मिस्टर राजेश। तो डेटर्स अकाउंट कितने से, जितना भी उनका टोटल अमाउंट था, दैट इज 1 लाख रुपीज़। हम लिख देंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड एंड बैलेंस ट्रांसफर्ड टू बैड डेट अकाउंट, और बाकी जो बैलेंस था वो हमने बैड डेट अकाउंट में डाल दिया। 2 साल बाद मिस्टर राजेश वापस आए हैं, तो 2 साल बाद यानी 1/4/21 में मिस्टर राजेश वापस आके क्या बोलते हैं कि वो आपको जो है पैसा देना चाहते हैं। कितना पैसा, जो आपने बैड डेट्स के नाम से रखा था, आपने बैड डेट्स के नाम से कितना रखा, 30,000 रुपीज़। मतलब 2 साल बाद मिस्टर राजेश आपको आपके 30,000 रुपीज़ वापस करने आएंगे। अब इफेक्ट सोचो, पहला इफेक्ट आपका कैश बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, पैसा देगा तो कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा, असेट बढ़ती है तो डेबिट, डेबिट सॉर्टेड है तो डेबिट लिखते थे। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जिसमें भी वो आपको दे रहे हैं, 30,000 रुपीज़ अमाउंट भी सॉर्टेड है। अब आप मुझे ये बताओ कि सब कुछ ठीक है, क्रेडिट क्या करोगे, अभी पीछे पड़ा, क्या पड़ा, यही पड़ा कि जब बैड डेट रिकवर होगा, अकाउंट हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो 2 क्यों होगा, क्योंकि इनकम है, तो 2 बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, कितने से, 30,000 रुपीज़ से। और क्या लिख देंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ बैड डेट रिकवर्ड। आई डोंट थिंक इसमें कोई इशू आया होगा। अब एंट्री समझ में आ रही है कि राजेश को यहाँ क्रेडिट क्यों किया, यहाँ क्यों नहीं किया। अब ये टॉपिक तो क्लियर हो गया, अमाउंट कैसे आया, कैसे एंट्री होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम 2-4 और ऐसे एंट्रीज होंगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं, उन एंट्रीज के बारे में चर्चा करेंगे, उन पर्टिकुलर अकाउंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि हमें जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत अच्छे से आ जाए। माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो।